आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास आवश्यक। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री रविवार को करेंगे अपने विचार साझा। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान जारी, गांव-गांव में बन रहे हैं खेत तालाब और अमृत सरोवर। और प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी, भोपाल समेत कई जिलों में मौसम बदला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 दिवसीय राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट का उद्घाटन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है। निवेशकों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर अब अवसरों की भूमि बन रहा है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है। इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर दिया। पिछले 10-11 साल में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता चुना है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते 10 सालों की उपलब्धियां गिनाई। ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसपोर्टेशन का जो विजन है, उसके आधार पर इस क्षेत्र को एक स्ट्रेटेजिक हब बनाया है। कनेक्टिविटी का, ग्लोबल ट्रेड का और ग्रोथ का। पिछले 10 वर्षों में 5,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने, 2,000 किलोमीटर की रेल लाइन बनी, सबसे लंबा रोड का पुल भूपेन हजारिका पुल 9.5 किलोमीटर का बना है। रेल और रोड दोनों का पुल बोगीबिल ब्रिज 5.5 किलोमीटर का बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। वे अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी साझा कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 26 मई को प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति नरसिंहपुर में होने वाले कृषि उद्योग समागम का शुभारंभ करेंगे। कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, खाद्य प्रसंस्करण में निवेश आकर्षित करने और किसानों को बेहतर बाजार से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। ये समागम उद्योगपतियों, कृषि उत्पादक संगठनों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद, नीति प्रस्तुति और सहयोग के अवसर प्रदान करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 मई से अपने विदिशा संसदीय क्षेत्र में पद यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। ये पद यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में की जा रही है। ये पद यात्रा निरंतर चलेगी और प्रारंभ में विदिशा संसदीय क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में यात्रा निकलेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान जारी है और गांवों में रहे खेत तालाब अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। विदिशा जिले में 21 अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 14 अमृत सरोवरों का काम पूरा होने को है। जिले में लक्ष्य से अधिक 1,819 खेत तालाबों का निर्माण हो रहा है। बुरहानपुर जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने हेक्साकॉप्टर ड्रोन के माध्यम से सीड वाल्व छिड़काव किया। हेक्साकॉप्टर ड्रोन से
इमली और सीताफल के बीजों का छिड़काव किया गया। उमरिया जिले के गौरैया ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्रामीणों ने श्रमदान कर जोहिला नदी में स्वच्छता अभियान चलाया। सागर जिले के सभी विकासखंडों में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कुएं, बावड़ी, तालाब और खेत तालाब बनाने उनको पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। नीमच में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्य मिशन मोड पर प्रारंभ कर पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल के विशेष अभियान राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा में अब बारी है आपकी प्रतिक्रिया सुनने की। आइए सुनते हैं भोपाल की कुसुम कीर और इंदौर की सुमन पारिक के संदेश। मैं कुसुम कीर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से। पहलगाम हमले में देश के निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लेने वाले हमारे देश के वीर जवानों को मैं शत शत नमन करती हूँ। आप सैनिकों का जीवन देश के हर नागरिक को अपनी सोच और कर्तव्यों में हमेशा राष्ट्र प्रथम रखने की प्रेरणा देता है, क्योंकि आप वीर जवानों का जीवन राष्ट्र प्रथम का जीवंत उदाहरण है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं सुमन पारिक इंदौर से। मैं हमारे भारत देश की थल सेना, नौसेना, वायुसेना का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप ही हमारे देश के असली हीरो हैं। ऑपरेशन सिंदूर आपकी बहादुरी और समर्पण के कारण ही सफल हो पाया। अगर भविष्य में कभी देश की आन बान और शान पर आँच आई तो हम नारी शक्ति कभी पीछे नहीं हटेंगी। जय हिंद। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा से वर्चुअल माध्यम से राज्य भर के स्वास्थ्य अमले को तंबाकू नियंत्रण की शपथ दिलाई। श्री शुक्ल ने अपने संदेश में कहा है कि तंबाकू का सेवन मुंह की कैंसर सहित अनेक जानलेवा बीमारियों का मुख्य कारण है। उप मुख्यमंत्री ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे तंबाकू और नशे के अन्य रूपों के दुष्प्रभावों के प्रति समुदाय को जागरूक करें। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 16 मई को समाप्त सप्ताह में 4 अरब 88 करोड़ डॉलर घटकर 6 खरब 85 अरब 70 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। इसके विपरीत स्वर्ण भंडार 5 अरब 10 करोड़ डॉलर घटकर 81 अरब 21 करोड़ डॉलर रह गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में केंद्रीय बैंक की स्थिति भी 30 लाख डॉलर घटकर 4 अरब 37 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी है। भोपाल समेत कई जिलों में मौसम बदला, तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई। राजधानी भोपाल में भी कल से लेकर आज भी तेज आंधी चली। इंदौर में भी कल रात को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। राजगढ़ और रायसेन में भी पानी गिरा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भी भोपाल, इंदौर समेत 40 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 16 जिले ऐसे हैं जहां आंधी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा इससे अधिक भी हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल मंडल के रेल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस को अब प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया है। ये नई व्यवस्था आगामी 26 मई से लागू होगी। नर्मदापुरम जिले की पचमढ़ी में 2 दिनों का आम महोत्सव 3 और 4 जून को होगा। आम महोत्सव में शासकीय और निजी क्षेत्र के बागों से निकलने वाले 2 दर्जन से ज्यादा किस्मों के आम प्रदर्शित किए जाएंगे। शिवपुरी में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत आज जन अभियान परिषद की टीम द्वारा रामनगर में श्रमदान किया गया। ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति रामनगर में तालाब के आसपास साफ सफाई की गई और शपथ ग्रहण करवाई गई। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को ग्वालियर शहर में 30 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इस परीक्षा में 8,509 अभ्यर्थी शामिल होंगे। रायसेन जिले के मंडीदीप में एक व्यक्ति के पास से 6 किलो 420 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य करीब 2,64,000 रुपए है। अशोकनगर जिले की तहसील ईसागढ़ में थाने के सामने अवैध रूप से रखे गए 86 गैस सिलेंडरों पर खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। छिंदवाड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गौधूली वृद्धाश्रम में नेत्र और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। अशोकनगर में आज जिला मुख्यालय पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 5 लाख की स्मैक जब्त की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।